जैसे अपने चारों वेद हैं, उन चारों वेदों में जो अंतिम अध्याय या अंतिम सूक्त होता है, उन अध्याय अंतिम अध्याय और अंतिम सूक्त में उस वेद का सारांश रूप दिया हुआ होता है। जैसे सामवेद का 26वां अध्याय है, तो उसमें युद्ध विद्या का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। अब उसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि संसार में अपने शत्रुओं से युद्ध करना आसान है, बल्कि अपने ही साथ में, अपने स्वयं से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से युद्ध करना ज्यादा कठिन है। और जब अपने मन से, अपनी बुद्धि से युद्ध में हार जाते हैं, तभी हम दुनिया में हारते हैं। अगर अपने मन और बुद्धि से ना हारे तो हमें दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। हम हारने के लायक बचेंगे ही नहीं अगर हम मन और बुद्धि से हारे हुए ना हो। तो सामवेद बताता है कि आपको जब उपासना के रास्ते पर चलेंगे, ईश्वर उपासना के, और आप उपासना करेंगे, तो आपको प्रतिक्षण संघर्ष में रहना पड़ेगा। जैसे आपके शरीर में कोई घाव हो जाता है, तो घाव में जो ऊपर से कुछ चीजें होती, वो तो सोचती कि ये घाव सड़े, खराब हो, और वैसा प्रयत्न उनमें चलता रहता है। लेकिन अंदर जो जीवनी शक्ति होती है, वो उसके साथ संघर्ष करती है, और वो फटे पुराने को, खराब त्वचा को बाहर निकाल देती है, और अंदर से नई त्वचा को लेकर के ऊपर को आती है। जब हमारी जीवनी शक्ति खराब हो जाती है, तो फिर वो अंदर वाले का कोई असर नहीं होता और बाहर वाले प्रभाव ज्यादा होता है, और फिर हमारा घाव खराब हो जाता है, नासूर बन जाता है, कैंसर बन जाता है। तो आपको हमेशा ये जीवन जो है वो संघर्ष का ही नाम है। जीवन का मतलब संघर्ष। अगर आप जीवन जीते, इसका मतलब आपके अंदर संघर्ष जीवित है। संघर्ष जीवित है तो जीवन जीवित है। ये सामवेद का सारांश। ऐसे यजुर्वेद का जो सारांश है वो इस अंतिम अध्याय में संकलित किया गया था। अब पूरा वेद कोई व्यक्ति ना पढ़े तो उसका सारांश अलग से पढ़ ले। वेद का जो कथन जो है, यजुर्वेद चाहता क्या है, यजुर्वेद कहना क्या चाहता है, वो सारांश अगर लेना हो तो अंतिम अध्याय पढ़ लो। अब अंतिम अध्याय पूरी वेद संहिता, पूरा वेद भाषण बहुत बड़ा ग्रंथ होता है। तो हमारे पूर्वजों ने एक छोटी सी किताब, केवल 17-18 मंत्रों की छोटी किताब अलग कर दी, अलग छाप करके उसको उपनिषद के रूप में प्रचारित किया। उपनिषद का मतलब होता है सारांश, रास। उपनिषद शब्द का अर्थ ही है सारांश। तो एक सारांश जो वेद का था अंतिम अध्याय के रूप में, उसको इन्होंने निकाल करके ईशावास्योपनिषद के रूप में अलग से छाप दिया। अब इसमें जो दिया गया है, जो भाव है, वही पूरे यजुर्वेद में हमको सिखाया गया है। ये जगत ईश्वर का है, तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा इसमें से कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, इसलिए त्याग पूर्वक भोगो, लालच मत करो। ये धन का है, प्रजापति का है, परमात्मा का है, तुम्हारा नहीं है। उसने तुमको सौगात के रूप में, वरदान के रूप में दे रखा है। आप उसका केवल उपयोग मात्र कर सकते हैं। आपका इसमें है कुछ भी नहीं। आप केवल उपयोग करिए, अपना रास्ता नापिए, और आपका जो रास्ता है, जो मंजिल है, आप उसको प्राप्त करिए। और अगर आप सोचे कि हम कुछ नहीं करेंगे तो काम बन जाएगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। कुर्वन् एव कर्माणि जिजीविषेत्। काम करते हुए जीने की इच्छा करो, लेकिन कर्म का भार मत लो, कर्म में लिप्त मत रहो। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर तुम सोचो मैं परिस्थितियों से घबरा के भाग जाऊंगा, परिस्थितियों से बच जाऊंगा, तो असुरिया नाम तेलोका अंधेन तमसावृता। तो जिन परिस्थितियों से भाग करके तुम अपने आप को बचाओगे, अपने आप जीवन को समाप्त कर लोगे, उससे और विकट परिस्थिति में फिर से आओगे। इसलिए रास्ता एक ही है, अनेज देखम मनुष्यो जबियो नहीं न देवा आपनुन पूर्वमर्शत। वो रास्ता एक है जो स्वयं नहीं चलता लेकिन सबको चलाता है, जो एक है, जिसको सब लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने आज तक उसी को प्राप्त करने की चेष्टा की है। तद्धावतो अन्यान अतियति तिष्ठत। अगर कोई कितनी ही दौड़ लगाए और जहां वो पहुंचेगा वहां वो पहले से ही पहुंचा हुआ है, उससे आगे आज तक कोई जा नहीं सका, उसके पार कोई रह नहीं सका। इसलिए उसके पास जाओ। वो गति कराता भी है, गति करता नहीं है, लेकिन आप स्थित रह करके आपको गति कराता है। वो आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है। वो सबसे दूर भी है, सबसे निकट भी है, सबसे छोटा भी है, सबसे बड़ा भी है। उसी के पास जाओगे, तुम्हारा काम बनेगा। और उसके लिए तुमको जीवन की जो धारा बनानी पड़ेगी, यस्तु सर्वाणि भूतानि
आत्मैवाभूत भी जानता, जो सारे प्राणियों को अपने आत्मा के समान, स्वयं के समान समझेगा, तत्र को मोहाकाशों का एकत्व अनुपश्यता, वहां पर एकत्व को देखने वाले के लिए ना तो कोई मोह रहेगा, ना तो कोई शोक रहेगा। सारा संसार सब अपना है, सारे संसार के लोग अपने हैं, तो मोह करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब उस परमात्मा की असली पहचान करनी हो तो सपर्यगात शुक्रम अकायम अवर्णम 8वां मंत्र कह दिया। फिर कह दिया अगर तुम केवल जानने से सोचते हो कल्याण होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, और सोचते हो केवल करने से होगा तो भी बिल्कुल नहीं होगा। ज्ञान पूर्वक करने से ही आपका काम बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप अपने जन्म को भी जानिए, संभूति को भी जानिए और असंभूति को भी जानिए, और संभूति और असंभूति दोनों का सामंजस्य करिए, और जन्म और मृत्यु दोनों के बीच का जो टाइम है, जो बीच का काल आपके पास में है, उसका सदुपयोग करते हुए आप अपने आप को आगे लेकर के जाइए। वायु है, अनिल है, अमृत है, ये तो तुम तो अमृत हो। अथ इदम भस्मांतम शरीरम, शरीर तुम्हारा कल नष्ट होने वाला है, इसलिए एक ही रास्ता है, परमात्मा की शरण में जाओ। ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृता स्मर, जो तुम खुद किए हुए हो, तुम तो खुद नश्वर हो। तुम्हारा जो शरीर है, जो जान तुम बैठे जिसको तुम अपना अपना कह रहे हो, ये तो खुद नश्वर है, इसलिए इसके द्वारा जो तुम करते हो केवल उसी को याद रखो। ये गाड़ी तो कल टूटनी है, ये गाड़ी तो नष्ट होनी है, गाड़ी को साधन के रूप में केवल प्रयोग करो, उसको साध्य के रूप में मत प्रयोग करो। तो ये संदेश उपनिषद का, पूरे वेद का सारांश के रूप में जो मंत्र दिए गए थे, उनको संक्षेप में अलग से छोटी पुस्तक के रूप में आप अपना अध्ययन स्वाध्याय कर सकें, इसके लिए ऋषियों ने इसको अलग करके इसका नाम ईशावास्य उपनिषद नाम दे दिया। उपनिषद माने सारांश, और ईशावास्य इसका पहला शब्द, ईशावास्यमिदं सर्वम, तो पहले शब्द को लेकर के और सारांश दे दिया। तो यजुर्वेद का ईशावास्य से आरंभ होने वाला सारांश, यह है ईशावास्य उपनिषद शब्द का अर्थ। यजुर्वेद का ईशावास्य शब्द से आरंभ होने वाला सारांश, यह है ईशावास्य उपनिषद। यजुर्वेद के सारांश के रूप में यह है छोटी पुस्तक, छोटा ग्रंथ आपको दे दिया गया, आप इसको पढ़ लीजिए और यजुर्वेद के सारांश को प्राप्त कर लीजिए। इसलिए उपनिषद को अलग किया गया है।